नेचुरल डिजास्टर, वाटर रिलेटेड इश्यूज आना, वाटर रिलेटेड मसले होना, ये चीजें भी रहेंगी। पैंडेमिक सिचुएशन बनेगी, कोई लॉकडाउन टाइप की आपका चीज होगी जो लगेगी। सीज फायर होने की भी कोशिश होंगी, कुछ मुल्क कोशिश करेंगे रोकने की, लेकिन बॉर्डरों पे मैंने बोला था कि बॉर्डरों से ये मसले होंगे, तो बॉर्डर पे भी आप देखेंगे थोड़ी सी टेंशन रहेंगी, ये चीजें होगी। बाहर का मामला एकदम से तेज होंगे। फिर एक बार बोलूंगा, स्पेकुलेशन वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं है, केयर करें, एहतियात रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है मैंने, और आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है मैंने। तो सबसे पहले तो आज का आप लोगों को टॉपिक बता दूं, हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है। पीर के दिन ये वीडियो आएगी, अपने टाइम पे आएगी, सब अपने मामूल के मुताबिक आएगी। वीकली हॉरोस्कोप नहीं होगा, ये मार्स के ट्रांजिट पे होगी, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है इस वक्त। और इसके बाद जो वीडियो आएगी थर्सडे को, वो आएगी अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए। तो ये जो ट्रांजिट है ये ग्लोबल बहुत इंपैक्ट करता है, और इस पे बड़े इफेक्ट्स आएंगे दुनिया पे ग्लोबली, के जो ये मार्स का ट्रांजिट है। और आप लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पे इफेक्ट्स आएंगे, कि जाहिर सी बात है आप लोग किसी ना किसी ज़ोडिएक साइन से तो रिलेट करते हैं, तो इफेक्ट तो आएगा। और सबका ही अलग अलग होता है, क्योंकि कंजक्शन भी इस बार इसका सैटर्न के साथ बन रहा है। सन वहां पे ऑलरेडी बैठा है, पर सन निकल जाएगा आगे 14 तारीख को, 15 तारीख को एक साथ में निकलेगा 14 की, तो लेकिन सैटर्न के साथ ये रहेगा यहाँ पे। और ये 2 अप्रैल से लेके 11 मई 2026 तक आपका ये ट्रांजिट रहेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये ट्रांजिट है ये एक जर्नल होता है। ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूँ, जब मैं ज़ोडिएक साइन की बात करता हूँ, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा। 110% का जो रिजल्ट आपको बताएगी वो आपकी पर्सनल कुंडली बताएगी, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप लोग मैसेज करेंगे, टीम दानिश वहां बैठी हुई होती है। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन रहती हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो आप उठा लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली, अपने मुंह से तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। जो लोग सेशन लेके जाते हैं अल्लाह का करम रहता है, जो होता है उनके आपको बता देता हूँ, बाकी फिर अल्लाह हमेशा इज्जत रखवा देता है। तो आप लोग कोई भी पढ़ सकते हैं किसी की प्रीवियस वीडियो को उठा के। और आप लोग का मुझे शुक्रिया अदा भी बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि ये आज तो 29 तारीख है, 29 की अभी शाम चल रहा होगा, 29 मार्च का, और टाइम हो रहा होगा 6:20 6:30 को ये बज रहा होगा इस वक्त। जिस तरीके से आज रिस्पॉन्स आया, मतलब रात की बात कर रहा हूँ, तो कल ही आपकी बात है, कल की जब 28 की रात चल रही थी, मतलब 29 की रात लगी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जिन्होंने आपका सालगिरह का मुबारकबाद दी मुझे। कौन सी जगह से कॉल नहीं आए, कौन सी जगह से मैसेजेस नहीं आई, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया और जिस तरीके से दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी बरकरार रखेंगे, और अगर एक आध कोई चीज़ गलती हो गई कभी मुझसे तो उसको नज़रअंदाज कर देंगे, इतना तो बनता है। और एज फैक्टर देख के ही कर देगा कि बाकियों के मुकाबले में तो आप ये देखें, अल्लाह का करम है कि अब तक मेरे पास है यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर का, यहाँ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, जो ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। अब वो एक अलग बात है जो घर में बैठे हूँ क्या कर रहे हैं, बात है ऑफिशियल की। और उसके अलावा ये भी आप लोगों से ज़रूर मैं एक बात करूँगा कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना प्यार आप लोग देंगे, लेकिन जिस तरीके से दिया इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। मैंने बिलीव नहीं किया था, और कल समझने 12:15 12:30 तक ऐसा लगा था कि इतने लोगों ने आपका भेजा। मैं कहाँ से नहीं, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया, दुबई, कहाँ से नहीं आया। मैं कोई अगर मुल्क वो जहन से बोल रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी, अफ्रीका, बस जो नाम याद आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। ईरान, इराक, उसके अलावा बहरीन, हर जगह से आपका है ये, तो सबका शुक्रिया अदा। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग इतना प्यार करें और उसके बदले रिटर्न में मैं कुछ ना करूं और ना कुछ दूं, तो ये किसी को नहीं पता। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ना किसी टीम से मेरी बात हुई, ना कोई डिस्कशन हुई। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी कुछ होता है तो पहले जाहिर सी बात है आपका बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर वो चीज़ करनी है नहीं करनी उससे बताते हैं। तो आज 29 मार्च है, सालगिरह है मेरी, और उसके बदले आप लोगों को छोटा सा मैं दे रहा हूँ कुछ। जितना आप लोगों ने दिया, खैर उतना तो मैं नहीं आप लोगों के लिए दे सकता जितना आप लोग प्यार दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है देते रहेंगे। तो 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, यानी जुमेरात वाले दिन तक, चाहे लोकल हो चाहे ओवरसीज हो, आज मतलब
समझ लें जब ये वीडियो आएगी आपके पास तो ये 30 लगी हुई होगी, तो 30, 31, 1 और 2, ये 4 दिन के लिए। मुझे पता है हाँ अभी मुझे इशारे सामने से आ रहे हैं कि नहीं करे नहीं करे, लेकिन आप लोगों के लिए तो एनी टाइम, कि आप लोग की प्यार मोहब्बत इतना है मेरे लिए कि 25% चाहे ओवरसीज हो या लोकल हो, 25% ऑफ रहेगा टिल 2 अप्रैल 2026 तक। ये मेरी तरफ से आपको छोटा सा मैं बोलूँगा है आप लोग की प्यार जिस तरह मुझे आप लोगों ने दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीगा। और इतना ही आप लोगों ने कर दिया तो इस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। जब आप लोगों ने, मुझे पता ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अब मैं आ जाता हूँ। काफी वक्त मैंने आप लोगों का जाया कर दिया, अब बिना वक्त जाया करे पहले चलते हैं कि ग्लोबल क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर उसके बाद ज़ोडिएक साइन पे क्या क्या। पहले मैं आपको ग्लोबली बता देता हूँ। देखिए ग्लोबल में ये कहूँगा थोड़े से एक्सीडेंट बढ़ेंगे, तो अल्लाह करे, मेरी दुआ मैं गलत हूँ, कि एक्सीडेंट बढ़ना, गाड़ियों का क्रैश होना, मतलब एक्सीडेंट होना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा जो साइबर क्राइम है ये भी थोड़ी सी एक्टिव होंगी। आप देखेंगे खबरें बहुत सारी ऐसी आ रही होंगी कि साइबर के केसेस हो रहे हैं, साइबर क्राइम वाले एक्टिव हो रहे हैं, वो पकड़ा गया, वो एक्सपोज होगा, ये चीज़ें भी होंगी। उसके अलावा थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है उन पे अवामी दबाव बढ़ेगा, पब्लिक का प्रेशर बढ़ेगा, आप देखेंगे ये चीज़ होते हुए। उसके अलावा ये कह सकता हूँ ऑयल हो, गैस हो, इनसे रिलेटेड भी आप देखेंगे कुछ हो सकता है प्राइसेस में कमी आ जाए, या आप देखेंगे कुछ बातचीत इस पे होना शुरू हो जाए। मेरी बात तो आपको याद होगी ना, लॉकडाउन वाली, जो मैंने आप लोगों से कही थी कि पैंडेमिक सिचुएशन बनेगी, कोई लॉकडाउन टाइप की आपका चीज होगी जो लगेगी। वो इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से कोविड वाला हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ। और आप लोग खबरें देख रहे होंगे, अभी दुनिया में देख रहे होंगे कितनी जगह पे ऐसी बात चल रही है। तो ये मेरे सिर्फ रब का करम है, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, जो इज्जत रखवा देता है, वरना मेरी तो 1% की कोई हैसियत नहीं है, मेरी 1% की मेरी कोई आपका नहीं है। मैं खुद अल्लाह भरोसे पे बैठता हूँ, जो रब चाहता है मेरा वही होता है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ नेचुरल डिजास्टर, वाटर रिलेटेड इश्यूज आना, वाटर रिलेटेड मसले होना, ये चीज़ें भी रहेंगी। और फिर एक बार बोलूँगा, स्पेकुलेशन वालों के लिए टाइम अच्छा नहीं है, केयर करें, एहतियात रखें। और थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि सीज फायर होने की भी कोशिश होंगी, कुछ मुल्क कोशिश करेंगे रोकने की, लेकिन बॉर्डरों पे मैंने बोला था कि बॉर्डरों से ये मसले होंगे, तो बॉर्डर पे भी आप देखेंगे थोड़ी सी टेंशन रहेंगी, ये चीज़ें होगी, बाहर का मामला एकदम से तेज होंगे, अदलिया एकदम से थोड़ी सी एक्टिव हो जाएगी। आप देखेंगे जो ये दुनिया में हो रहा है, जो भी आपका ये अदालतें हैं, इसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे एक्टिव होते हुए। और उसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, लोगों के टांगों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बोन्स प्रॉब्लम आना, और थोड़े से आपका हार्मोन इशूज आना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी बढ़ेंगी। उसके अलावा थोड़े से जो रिलेशनशिप वाले उनके थोड़े से ये कह सकता हूँ अब जिनकी समझ लें, बस ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो सेपरेशन रेशियोज हैं ये हैं, थोड़े सा आपका बढ़ सकते हैं। चले ब्रेकअप को हटा दें, चीज कर दें, तो ये चीजें थोड़ी सी ग्लोबली होते हुए दिखाई देती हैं। थोड़ा सा बाढ़ टाइप ये सिचुएशन भी मैंने कहा था ये ऐसी रहेगी, क्योंकि ये साल थोड़ा सा खतरनाक है और स्पेकुलेशन वालों के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है। तो बिना वक्त जाया करे चलते हैं, कैसा जाएगा मार्स का ट्रांजिट तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए, स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पहले ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए मैं कहूंगा कि आपका ये जो ट्रांजिट जाएगा मंगल का, मार्स का, तो ये थोड़ा सा अगर आपके कोर्ट कचहरी में कोई मसले चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या मामला थोड़े से सुस्त हुए थे, अटके हुए थे, तो उनमें से एकदम से तेजी आ जाएगी, काम थोड़े से तेज होना शुरू हो जाएंगे। कुछ अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफर करना चाह रहे थे, तो वहां पे भी कोई आपका इम्कान बन सकता है जाने का, कोई ट्रैवल हो सकता है अगर आप लोगों ने कोशिश करी या उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। थोड़ा सा आप लोग अपने लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, हेडेक का प्रॉब्लम रहना, स्ट्रेस रहना, और कहीं ना कहीं एंजाइटी भी आपको तंग करेगी। थोड़ा सा अपने पेट का, लिवर का, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कम्युनिकेशन के मामलात में एकदम से किसी से थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो वक्ती होंगे, चीज़ें आप रिकवर कर लेंगे, उसको सेट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अंधेरे में नहीं बैठना, और जब भी बैठें तो रोशनी जला के बैठें। जैसे मेरे इस वक्त चेहरे पे सफ़ेद रोशनी पड़ रही है, वैसी वाइट रोशनी के अंदर बैठना है। और अकेला अगर आप बैठे, माइंड आपका तो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर वो आपको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है माइंड को पॉजिटिव रखना है, जितना पॉजिटिव रख के चलेंगे उतना अच्छा रहेगा।
उसके अलावा ये कह सकता हूँ कोई मोबाइल वगैरह खरीद सकते हैं, कोई लैपटॉप वगैरह खरीद सकते हैं, कोई एलईडी वगैरह खरीद सकते हैं, या कोई रिपेयरिंग का आप लोग काम करवाना चाह रहे थे तो वो हो सकता है इस टाइम पे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आपकी जो मदर साइड की फैमिली है, खाला वगैरह मामू वगैरह, उनसे कोई नोकझोंक हो सकती है, कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा जॉब वालों के लिए थोड़ा सा टाइम टफ होगा, जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क अपना ज्यादा देना पड़ेगा, काम का दूसरे का लोड भी आप पे डाला जा सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर रखिएगा। जॉब बदलने का सोच सकते हैं, जॉब ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं। जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वरना थोड़े सा आपके लिए मसला हो जाएगा। मैरिड लाइफ वालों को थोड़ी सी एहतियात रखनी पड़ेगी। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई होना, झगड़े होना, फड्डे होना, बात यहाँ तक कि बातचीत थोड़ी सी बंद हो जाना, वो चीज हो सकती है। लेकिन अगर आपने हाथ के हाथ टेबल टॉक करने की कोशिश करी तो चीजें आपकी फिर से ठीक हो जाएंगी, वो सही हो सकती है। पैसा थोड़ा सा खर्च होगा, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उसको मैनेज जरूर करेंगे। और कोशिश ये करेगा कि अपने बजट को लेकर चलें, अपने बजट को रख के चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा छोटे बहन भाई अगर आपके कोई हैं तो किसी की चोट वगैरह लग सकती है, घुटने में दर्द हो सकता है, बोन्स का प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। और उसके अलावा करियर के लिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं बाहर तो फिर मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों की अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग में आपका इजाफा हो जाएगा। शादी वगैरह हो, इवेंट्स वगैरह हो, पार्टीज वगैरह हो, आप थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं किसी से नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, चीजें आपको समझ नहीं आएंगी यार, जिस तरीके से चल रही थी वैसे नहीं हो रही, एकदम से कोई लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ये चीज थोड़ी सी पॉसिबल दिखाई देती है। थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने बाजू का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, दांतों की केयर करनी है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। कोई चीज खाते हुए दांत में दर्द होना, तकलीफ उठना, ये चीज हो सकती है। मसूड़ों में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। राइट आई की आपने केयर करनी है। माउथ में कोई छाला वगैरह हो सकता है, कुछ बॉडी हीट वगैरह आपको हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ अगर आप नौकरी वगैरह ढूंढना चाह रहे थे या जॉबलेस थे तो कोई जॉब वगैरह आपको मिल सकती है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वर्कलोड आपका कम जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई नोक झोंक हो सकती है, वो चीजें हो सकती हैं। पैसों के हवाले से कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह का करम से आपको रिलीफ मिलेगा। पैसों के हवाले से चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन खर्च भी आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस थोड़े से आपका ज्यादा लग सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अचानक से आपकी किसी पुराने दोस्त से या आपकी पुरानी एक्स से मुलाकात हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों वर्जन की बात कर रहा हूं मैं। सामने आपके आ सकते हैं कि या तो आप लोग किसी जगह पे विजिट कर सकते हैं, आपको कहीं मिल सकते हैं, वहां थोड़ा सा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा ये मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा गोश्त खाते हुए जब भी आप मीट खाएं तो देखिएगा थोड़ा सा एहतियात से खाएं। उस वक्त आपकी मीट खाते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ आपको, हाँ एक चीज बता दूं, चाहे आपकी फेवरेट डिश भी हो, बासी खाना मत खाएगा, बासी चीज नहीं खाएगा, वो आपको पेट खराब कर देगी, या कुछ ब्लोटिंग इश्यूज हो या डायरिया वगैरह हो या फूड पॉइजनिंग हो, ये चीज भी आपको हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलना है। कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, कैरियर में रुकावट चल रही थी, अटकाव चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपकी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। कुछ पुराने काम अटके हुए थे जो हो नहीं रहे थे, उसमें अल्लाह के करम से कुछ आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लव लाइफ की बात करूं, लव रिलेशनशिप की बात करूं, तो उसमें ईगो इश्यूज आना, प्रॉब्लम आना, यहाँ तक के रिलेशनशिप का ब्रेक हो जाना, हार्ट ब्रेक हो जाना, ये चीजें भी हो सकती हैं। आपका जो पार्टनर है आपको चीटिंग कर सकता है, थॉट्स आ सकते हैं आपके ऐसे दिमाग में, आपको कोई ऐसा बता देगा भाई वहां मैंने उसको देखा था, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीजें भी हो सकती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको ये कह सकता हूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करिएगा, उसको जाया मत होने दीजिएगा, और थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का भी ख्याल रखिएगा, और निचले धड़ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी नोक झोंक, इख्तलाफात, ये चीजें हो सकती हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो इसमें थोड़ी सी केयर रख के चलिएगा। अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज और तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये टाइम कैसा जाएगा? अगर जेमिनी वालों की बात करूं तो जेमिनी वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा गाड़ी बाइक व्हीकल देखभाल के चलानी है आपको, बहुत एहतियात से चलाएगा। यहाँ तक कि साइकिल भी चला रहे हैं, कुछ भी व्हीकल चला रहे हैं तो देख के चलाएगा, कुछ चोट वगैरह लग सकती है। तली हुई चीजें, ऑयली चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है, चिकनाहट थोड़ी सी कम करनी है, और आपका थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये चीजें आपको हो सकती हैं। थोड़ा सा एंगर इश्यूज बढ़ेगा, थोड़ी सी आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने का दिल चाहेगा कि यार नया कुछ काम करते हैं, नई कोई एक्टिविटी करते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। करियर में कुछ आपके चैलेंजेस आएंगे, कुछ अटकाव आएंगे जरूर, लेकिन अगर आपने तामुल का मुजाहरा किया, अगर आप पेशेंस से चले तो अल्लाह के करम से चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, पैनिक मत होइएगा,
पैनिक होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, अगर बात करूं लव रोमांस की, प्यार मोहब्बत के मामलात की, तो उसमें नोक झोंक भी रहेगी, चीजें ठीक भी हो जाएंगी। अभी आपकी शाम में लड़ाई हो गई तो पता चला रात में बात हो गई, रात में बात हुई तो पता चला सुबह लड़ाई हो गई, ऐसी चीजें होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, थॉट दिमाग में आ जाना, ये चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ आपके दोस्तों यारों में या कजन वगैरह में या किसी फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, कोई शादी वगैरह की तकरीबात हो सकती है, कोई एंगेजमेंट वगैरह हो, या कुछ भी इन चीजों से रिलेटेड ये चीजें दिखाई देती हो सकता है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स की बात करूं तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर आपकी चीजें वक्ती हल्का सा रुक सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, लेकिन अपनी चीजों को मैनेज रख के चलेंगे। जितना दिमाग से चलेंगे, जितना सुकून से चलेंगे, उतना मामलात आपके लिए ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूं पैसे को लेकर, फाइनेंस के मामलात आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पैसे के अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा ये बोलूंगा, कुछ अगर पानी से रिलेटेड काम करते हैं तो देखभाल के करिएगा, उसमें कुछ आपको थोड़ा सा वक्ती नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा दबाव हो सकता है। प्रॉपर्टी कुछ अगर बेचना चाह रहे थे या कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे तो इस काम पे आप वो कर सकते हैं। कुछ गाड़ी वगैरह हो, बाइक वगैरह हो, या कोई व्हीकल टाइप हो, उसमें कुछ आप अपडेट कर सकते हैं, उसको आप कुछ बनवा सकते हैं। ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर बात करूं आपके कम्युनिकेशन के मामलात की, कम्युनिकेशन के मामलात अगर रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो उसमें से बेहतरी आएगी। कोर्ट कचहरी में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। बिजनेस के मामलात बड़े देखभाल के करेगा, बड़े एहतियात से करेगा। जितनी चीजों को सब्र रख के चलेंगे, जितना पेशेंस रख के चलेंगे, उतना अल्लाह आप पे करम करेगा। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ, आप लोगों को चटपटे खाने हो, स्पाइसी फूड हो, ये थोड़ा सा आप ज्यादा खाएंगे, थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेंगे। कोर्ट कचहरी के अगर मामलात कुछ चल रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, और पैसे के मामला ठीक रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पढ़ाई को लेके, न्यू कोर्स को लेके अगर कुछ करना चाहती हैं, अगर इस टाइम पे आपके पेपर्स हैं या एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बेटरमेंट पे जा सकती है। पढ़ाई के हवाले से मामला अच्छे रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो सॉर्ट आउट होंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा अगर बाहर जाना चाह रहे थे या हायर एजुकेशन के लिए आप लोग जाना चाह रहे थे, तो वहां पर आप लोग जा सकते हैं। और पढ़ाई के हवाले से टाइम काफी अच्छा है। कम्युनिकेशन के मामलात में आप देखेंगे थोड़े से अगर वो अटकाव आ रहे थे, चीजें रुकी हुई थी, तो उसमें अब तेजी आएगी। लेकिन हल्का सा एग्रेसिव रवैया आपका या सामने वाले का एग्रेसिव रवैया थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात और बैलेंस रख के चलना है। बैलेंस रख के चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। उसके अलावा अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपका मसला चल रहा था, कोर्ट कचहरी में कुछ इश्यू चल रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, तो वो भी मुत्तवक्को दिखाई देता है। उसके अलावा थोड़ा सा आपका नींद का मसला करेगा, सर दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम आना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हाथों में, कानों में और टांगों का, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। थोड़ा सा ड्राइविंग करें, देखभाल के करिएगा। गाड़ी बाइक बहुत एहतियात से चलाएगा, थोड़ी सी स्लो होकर चलाएगा, थोड़ी सी हार्ड ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग नहीं करेगा। उसके अलावा थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखना है। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाह रहे थे तो वो हो सकती है, कोई बाय भी कर सकते हैं। गाड़ी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आर्म फोर्सेस से, मिलिट्री से, स्पोर्ट्स रिलेटेड काम है, फास्ट फूड का काम करते हैं, या स्पेयर पार्ट्स का काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है, मेडिसिन का काम है, या सर्जन है, या बार्बर सैलून का काम करते हैं, इन चीजों से रिलेटेड काम करते हैं, तो अल्लाह के करम से आपको बूस्ट मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ, कुछ रिलेटिव से या नेबर से कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ फड्डे वगैरह हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। इन चीजों में अगर केयर रख के चलेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगी। उसके अलावा बेड में जब भी आप सोएंगे तो बेड में कुछ आपको बेचैनी सी महसूस होगी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, किस तरीके से चीजों को रख के चलना है, ये थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा न्यू आइडियाज आएंगे दिमाग में, न्यू क्रिएटिविटी आपकी आएगी, लेकिन इंप्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत आपके लिए मसला होगा कि इंप्लीमेंट किस तरह करना है, उसको लेके किस तरह चलना है, ये चीजें आपके लिए थोड़ी बहुत दुश्वारी और थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। उसके अलावा कह सकता हूँ, कान में नहाते हुए पानी चले आना और फिर कान थोड़ा सा आपको परेशान हो जाना, आवाज प्रॉपरली नहीं आना, ये चीजें भी होंगी। और पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे नहीं है, एवरेज रहेंगे। अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं हमारे पांचवें ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि, यानी कि लियो। लियो वालों की अगर बात करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा। इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना, थोड़े से मसले होना, ये चीज़ आपको कर सकती है। उसके अलावा दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई की भी केयर करिएगा।
अच्छा, उसके अलावा फाइनेंशियल अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में होंगी, आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में चले आएंगे। ऑकल्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या ओवरसीज से रिलेटेड काम है, क्लाइंटेशन का काम है, तो इसमें बड़ा बूस्ट आपको लग सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि इन लॉस से आपको दिक्कत आ सकती है, इन लॉस से मसले आ सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम होना या मसले आने की चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जैसे मैंने कहा था, लियो वालों का टाइम चल रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। मैरिड लाइफ वालों में तो थोड़ा सा उसमें केयर करने की ज़रूरत है। ये कह सकता हूँ सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। दावतों में आना, दावतों में जाना, पार्टीज में आना, पार्टीज में जाना, ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। पैसों के हवाले से कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह उसमें करम करेगा। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अपने स्पर फ्लोट में जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी चीज़ें बेहतर रहेंगी। मीट थोड़ा सा कम खाएगा, गोश्त की चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करेगा, जिससे आपको थोड़ा सा पेट में दर्द होना या आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला होना या ब्रीथिंग इश्यूज होना, ये चीज़ें आपके रह सकती हैं, तो उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा लव लाइफ वालों की बात करूं तो आपके मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात करूंगा कि एक्स आएंगे ज़रूर, बातचीत भी होगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके ऊपर है किस तरीके से रख के चलना है चीज़ों को, किस तरीके से मैनेज करना है। तो जैसा आपको बेहतर लगे आप लोग वैसा करिएगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के फैमिली इन्वायरमेंट में हल्की फुल्की कोई नोक झोंक, कुछ इख्तलाफात होना, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलना है। थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है। अगर चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, एहतियात से चलेंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह अपना करम करेगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ आपको कि थोड़ा सा अपने बाजू का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी अपनी टांगों का ख्याल रखना, इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। और ये कह सकता हूँ कि कुछ दोस्तों से मुलाकात आपकी हो सकती है, कुछ काम में आपको ग्रोथ मिल सकती है। काम में अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये कह सकता हूँ कि सीक्रेट्स आपको पता चल जाएंगे। कुछ अगर आपसे कोई छुपा रहा था या कुछ आपसे हिडन कर रहा था, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएंगी और आपके सामने कुछ लोग एक्सपोज होंगे। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि अगर सामने वाला एक्सपोज हो रहा है और आपको पता चल रहा है, तो इट विल बी गुड फॉर यू। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ ख्वाब वगैरह आपको आएंगे, ड्रीम वगैरह भी आएंगे, तो ये चीज़ भी देखिएगा। ख्वाब वगैरह आना, ड्रीम वगैरह आना, ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी। और किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी पे ट्रस्ट मत करेगा। पार्टनरशिप वाले काम, ऐसे काम थोड़े सा अवॉइड करेगा जो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो, फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा कुछ चार्जर अगर आपको मसला कर रहा था या मोबाइल का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कर रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, चीज़ आपके लिए बेहतर की तरफ चली जाएंगी, या आपको कुछ नई चीज़ ऐसी मिल जाएगी जो उससे बेस्ट होगी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे भी करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, छठा बुर्ज, जो छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं, देखिए विर्गो वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आपकी अगर किसी से ऑफिस वर्क में या कुछ दुश्मनी चल रही थी, या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, या कोई लड़ाइयाँ हो रही थी, या कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। अगर आपके खिलाफ जा रही थी, तो उसमें ऐसा होगा कि आपके हक में चले आने शुरू हो जाएंगे अल्लाह के करम से। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा एंगर इश्यूज आएगा, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। मशवरा ये दे रहा हूँ कि जिम हो, एक्सरसाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतनी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। शादीशुदा लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वरना मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना, लड़ाई झगड़े होना, मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, स्पाउस से बातचीत बंद हो जाना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में अल्लाह माफ़ करे सेपरेशन भी दिखाई देती है, तो उसमें केयर करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आग से दूर रहेगा, बीपी का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। दांतों का ख्याल रखना, दाढ़ों का ख्याल रखना, ग्रोसरी आइटम्स आपको थोड़ा सा ज्यादा खरीदेंगे। पैसों के हवाले से कुछ अगर मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन खर्चे थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे। जितना खर्चों को मेंटेन रख के चलेंगे, जितना बैलेंस रख के चलेंगे, उतना चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, उतना आपके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि कुछ आपकी देखिएगा एकदम से ना डिसिप्लिन में आ जाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं थे, तो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन में भी आएंगे लाइफ के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव चीज है, जो आपके लिए काफी अच्छा है। और किसी की बातों में आने से पहले आप ये सोचिएगा कि यार ये जो मुझे कह रहा है ये सही कह रहा है, यार अगर इस तरह से मैं उस तरह कर लूँ तो ये चीज़ें ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके ध्यान में आपका रहेंगी, तो उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को देख के चलना। अगर इंशाल्लाह देख के चलेंगे तो अल्लाह डेफिनेट अपना करम करेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ डेंटल विजिट हो सकता है, कोई डॉक्टर के पास आपका विजिट लग सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। पार्टनरशिप वगैरह मत करिएगा, बिजनेस में कुछ वरना नुकसान हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ मसले हो सकते हैं, तो इस चीज़ों में थोड़ा सा आपको दूर रह के चलना है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये बोलूँ कि
करियर में आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी। करियर में अगर आपका काम अटकाव में था या रुके हुए थे, करियर आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, करियर में डिसबैलेंस हो रही थी चीजें, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये कह सकता हूँ कुछ कोशिश करिएगा लड़ाई झगड़ा ना करें। इस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपके लड़ाई झगड़ा हो या दिमाग में आपके कुछ चीजें आए, क्योंकि दिमाग आपका थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा। ये चीज आपके दिमाग में रहेंगी कि आप इस तरह कर लें या इस तरीके से कर लें, ये चीजें आपके जहन के अंदर रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ ये कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप वालों के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है, उसमें भी केयर रख के चलना है, उसमें भी चीज़ों का एहतियात रख के चलना है। जितना चीज़ों में एहतियात और केयर रख के चलेंगे, अल्लाह उतना बेहतर करेगा, चीज़ें आपके लिए उतनी बैलेंस रहेंगी। और कुछ ये ज़रूर बोलूँगा कि दिमाग में फालतू ख्यालात आना, ये चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करिएगा, अंधेरे से दूर रहेगा। कोशिश करें माइंड को डाइवर्ट करके रखें, जितना माइंड को डाइवर्ट करके रखेंगे उतना चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, उतना अच्छी रहेंगी। और न्यू दिमाग में आपके ये कह सकता हूँ कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है। और पैसों के मामलात में जैसे मैंने आपको बोला, उसको आप कवर अप कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बाकी न्यू कपड़े खरीद सकते हैं, जूते वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं, या कुछ घर पे कोई डेकोरेशन का सामान आप खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवां बुर्ज, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपको आपके जो वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, वहां आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुलीग से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात रख के चलना है, थोड़ा सा चीज़ों को देख के चलेगा। अच्छा, उसके अलावा कह सकता हूँ जॉब के हवाले से कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या जॉब वर्क प्लेस पर आपका ऐसा हो कि भाई ड्यूटी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ड्यूटी टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये चीज़ें भी पॉसिबल होते हुए दिखाई देती हैं। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा, सपोर्ट पर रहेगा। पढ़ाई के हवाले से कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा कुछ अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या पढ़ाई के हवाले से बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी के मामला से दूर रहेगा, एहतियात रखिएगा। अगर उसमें से आपने चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे और इन चीज़ों से दूर रहेंगे, तो चीज़ें आपको सपोर्ट पे रहेंगी, बेहतर रहेगी। पेट का ख्याल रखना है, लिवर, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी, स्टमक इश्यूज, ब्लोटिंग का मसला होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, सर दर्द होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें आपके रहेंगी। और थोड़ा सा जहन भारी भारी टाइप आपका रहेगा, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, मूड स्विंग होना, ये चीज़ें भी आपकी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि इन लॉज से आपकी जान तो अब तक ये कहूँगा कुछ केसेस में छूट चुकी होगी, कुछ केसेस में छूटने वाली होगी, और कुछ केसेस में बोलता हूँ कि प्रॉब्लम और इशू मसले चल रहे होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि मैरिड लाइफ वालों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, डिफिकल्टीज रहेंगी। जैसे मिड वीक आएगा, मामलात आपके लिए और बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और मसले के लिए थोड़ी की तरफ जाएंगे। तो अगर 15 दिन की बात करूँ तो फिर भी वो बेहतर रहता है, फिर भी वो टाइम मैं बोलूँगा बैलेंस है, शुरू के आखिर के 15 दिन के मुताबिक पहले 15 दिन। उसके अलावा पैसों की बात करूं, अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे आपको, तो उसमें अल्लाह का करम आपको रिलीफ मिलेगा। अल्लाह के करम से मनी के हवाले से, पैसे के हवाले से चीज़ आपकी बेहतर रहेंगी। करियर में कुछ अगर मुश्किलात आ रही थी, कुछ स्ट्रगल हो रही थी, तो वो भी अल्लाह की तरफ से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, चीज़ें बेहतर की तरफ आपकी जा सकती हैं। लव रोमांस वालों को थोड़ा सा एहतियात करके चलना है, थोड़ी सी बैलेंस रख के चलना है चीज़ें, वरना आपके साथ मसले होना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। उसके अलावा बात करूं ब्लड प्रेशर, बीपी का मसला, ये चीज़ें भी रहेंगी। थोड़ा सा हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, घुटनों का ख्याल रखिएगा, और अपने निचले धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा। कुछ न्यू चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ न्यू चीज़ें बाय कर सकते हैं, और एक सडन थोड़े से आपके प्लान बन सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोग के लिए कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत मजे का टाइम है। पढ़ाई के हवाले से कुछ अगर इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें स्लो डाउन हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें एकदम से बेहतरी आ सकती है, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी, चीज़ों में आपके सपोर्ट रहेगी। थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा लिवर का भी केयर करेगा, और लेफ्ट आई की भी केयर करेगा। उसके अलावा लव रोमांस के मामलात में थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलना है। कुछ केसेस में ब्रेकअप होना, कुछ केसेस में हार्ट ब्रेक होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होती हुई दिखाई देती हैं। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग में आपके इजाफा होगा, जो कि अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। पैसे के हवाले से कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी, आपकी सपोर्ट में रहेंगी, जो कि अच्छा साइन है।
करियर में अगर आपकी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, करियर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो एकदम से करियर में आपकी ग्रोथ मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, रियल एस्टेट हो, गाड़ियों का काम हो, उसके अलावा जिम का काम हो, फास्ट फूड का काम हो, मेडिसिन का काम हो, हर्बल का काम हो, या आपका डॉक्टर हो या सर्जन हो, या सलोन आपका हो, सलोन है, कोई फास्ट फूड का काम है या कुछ मसालों का काम है, तो तब भी चीज़ें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका काम है तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि इन लॉज से कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, इन लॉज से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ फड्डे हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलना है, उसमें चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रख के चलना है। और कोर्ट कचहरी के अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जा सकती हैं, कुछ हिडन सीक्रेट्स, हिडन चीज़ें आपको मालूमात होंगी। और बिजनेस के हवाले से मामला एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, बिल्कुल एवरेज रहेंगी। किसी न्यू बंदे पे ट्रस्ट करना, किसी न्यू चीज़ पे आपको इम्प्लीमेंट करना, उस पर थोड़ी सी एहतियात रखनी है, उस पर थोड़ी सी आपको चीज़ों का बैलेंस रख के चलना है। अगर बैलेंस रख के चलेंगे तो अल्लाह अपना करम करेगा, अल्लाह अपना करम करेगा। कोई अगर आपका बड़ा भाई है या कोई बड़ा दोस्त है, तो उससे कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ उससे मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको केयर रख के चलना है। शादीशुदा लाइफ वालों के लिए मामला ठीक है, जो सेपरेट रहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उनके लिए कोई इतना खास मसला नहीं है। जो अपने साथ इन लॉज के साथ रहते हैं, जो इन लॉज के साथ हैं, उनके लिए चीज़ें मसला करेंगी, उनके लिए चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, तो उसमें उनको थोड़ी सी टेक केयर करके चलना है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू ट्रैवल, छोटा कोई सफर वगैरह कर सकते हैं, कोई नया ट्रिप वगैरह प्लान कर सकते हैं, और कुछ जूते वगैरह हो या जीन्स वगैरह हो खरीद सकते हैं, कुछ एयरपॉड टाइप इन चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करूं वो भी दिखाई देता है। अगर बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे भी करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारे नवा बोर्ड, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आपको कह सकता हूँ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, या कुछ जगह अपनी तब्दील कर सकते हैं, कुछ शिफ्ट होने का सोच सकते हैं, या हो चुके होंगे अब तक, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। मार्च अप्रैल के टाइम से अभी तक वो टाइम आपका चल रहा है। उसके अलावा एक कहूँगा गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा, और कोशिश करेगा रफ ड्राइविंग ना करें, थोड़ा सा ऑयल का ख्याल रखेगा, सॉरी थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखेगा, थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखेगा, ऑयली चीज़ तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करके चलेगा। गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब का काम है, एआई का काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है, बॉडी बिल्डिंग का काम है, स्पोर्ट्स का काम है, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, गाड़ियों का काम है, मकानों का काम है लेके बेचना, या कंस्ट्रक्शन का काम है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनसे हैं, या सर्जन हैं, या मेडिकल से हैं, या स्पोर्ट्स हैं, या आर्म फोर्सेस से हैं, या फास्ट फूड का काम करते हैं, आपको इनमें सपोर्ट रहेगी, करियर वाइज आपको ग्रोथ मिलेगी। पैसों के हवाले से कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेटरमेंट पर जाएंगी। थोड़ा सा अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी किडनी का ख्याल रखिएगा, और थोड़े से निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा, उसमें जलन महसूस होना, तकलीफ महसूस होना, ये चीज़ें आप फील करेंगे। थोड़ा सा हार्मोन का भी अपना ख्याल रखिएगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े आना, प्रॉब्लम होना, दिक्कतें होना, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें केयर रख के चलना है, उसमें थोड़ा सा एहतियात से चलना है। कुछ शादीशुदा इख्तलाफात जो हैं, जो कपल्स हैं, उनमें हो सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। उसके अलावा अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है, मदर इन लॉ की भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें भी एहतियात रख के चलना है। उसके अलावा लव रोमांस की बात करूं तो शुरू का फर्स्ट फेज 15 दिन तो जैसे नहीं, स्टैंडर्ड की अगर बात करूं कि 50% तो सही दिखाई देता है, लेकिन आखिर के जो होंगे 20 अप्रैल से लेके जो टाइम है, ये वो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तंग कर सकता है, तो उसमें लव रोमांस वालों को एहतियात रख के चलनी है। कोशिश करिएगा लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, दूर ही रहें, तो उतना बेहतर रहेगा। ना बहस करनी, ना फड्डे करने, क्या फायदा, इनमें कोई फायदा तो है नहीं। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ेगी। बाजू का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना, थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी आपकी रहेंगी। नींद आपको प्रॉपर नहीं आएगी, दिमाग में काम आपके बहुत सारे आएंगे, आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी किधर कहाँ इंप्लीमेंट करना है, किधर कौन सी चीज़ लेके चलना है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा पार्टनरशिप वगैरह थोड़ी सी एहतियात से करेगा, कुछ नई पार्टनरशिप, नई डील वगैरह साइन नहीं कर लीजिए जिसमें आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, फिर कुछ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा केयर रख के चलना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा मुलाकात मुतवक्को हो सकती है, उसके लिए टाइम ठीक दिखाई देता है, बेहतर दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों में भी अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा जो 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कुछ रिलेटिव से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ नेबर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलना है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस देके चलना है।
कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, लेकिन उसमें भी कुछ मसले रहेंगे, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ नोक झोंक हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलनी है। फिजिकली टाइम आपके लिए अच्छा होगा, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भागम दौड़ी का काम कर रहे हैं या ऐसा काम है जो आपका चलने फिरने का काम है, एक्टिव रहने का काम है, तो उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। जॉब के हवाले से कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी, क्योंकि टाइम अच्छा दिखाई देता है। जो जॉबलेस पीपल है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको भी नौकरी वगैरह मिल सकती है, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। इंटर वालों की तक बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़े से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं पढ़ाई को लेकर, लेकिन अगर मिड की बात करूं तो चीजें फिर भी बेहतर रहेंगी, फिर भी ठीक रहेंगी, लेकिन शुरू के 20 दिन तो थोड़ा बहुत तंग होना, डिस्टर्ब होना, ही चीजें आपके साथ दिखाई देती है। उसके अलावा आप लोग ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं फैमिली के साथ, कोई घूमने वगैरह का आपका प्रोग्राम बन सकता है जो कि अच्छा दिखाई देता है। कोई लोन वगैरह आपने लिया हुआ था तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, लेना चाह रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, या कुछ अगर आपने लीव एप्लीकेशन दी हुई छुट्टियों के लिए आप कुछ जाना चाहते हैं तो वो भी अप्रूव हो सकती है। उसके अलावा करियर में आपको अल्लाह के करम से ग्रोथ मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। करियर अगर मसला चल रहा था, करियर में इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। कुछ न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं, कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। मनी के हवाले से ये ठीक रहेगा। पैसों के हवाले से अगर खर्चे ज्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजों में आपको अल्लाह के करम से रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। पार्टनरशिप के मामला अगर आपके चल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ उसमें स्लो प्रोग्रेस थी, तो उसमें भी एकदम से प्रोग्रेस बढ़ सकती है, थोड़ी सी स्पीड से जा सकती है, जो कि चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। थोड़ा सा अपने अपने हाथों का ख्याल रखना है, कोई रोड पे या घर में आप गिर सकते हैं, इसमें आपके चोट लग सकती है, पैरों में, टांगों में और पैरों में, हाथों में, उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलना है। उसके अलावा करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन करियर में कुछ सोचे भी आएंगे, कुछ थोड़ा सा दिमाग में वसवसे ख्याल भी आएंगे, तो उनको थोड़ा सा साइड पर रख के चलेगा। जितना चीजों को बेहतर रख के चलेंगे, जितना चीजों को तामुल से चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। नींद थोड़ी बहुत आपका डिस्टर्ब करेगी, नींद में शुग आना, नींद में प्रॉब्लम आना, ही थोड़े बहुत मसले रहेंगे। सी साइड हो, फिल्में वगैरह हो या मूवी थिएटर्स हो, ये चीजों में टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। सोशल मीडिया हो या कोई एप्स हो, उसमें टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा इस्तेमाल होते हुए दिखाई देता है, या कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या कुछ परचेस कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे भी करम करेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकते हैं, एक्यूरस वालों स्टार्ट थोड़ा सा हेल्थ से कर लेता हूँ। थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना, दाढ़ों का ख्याल रखना, राइट आई का ख्याल रखना, अपने गम्स का ख्याल रखना, मुंह में कोई छाले वगैरह, ये चीजें भी आपके हो सकती है। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, इसमें भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। स्टमक का केयर करना है, एसिडिटी, गैस, इन चीजों की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और थोड़ा सा कानों में आपके पानी चला जाना, कानों में तकलीफ होना, ये चीजें भी आपको तंग करेंगी। पैसों के हवाले से कुछ खर्चे होंगे, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन मनी आपके पास आएगा भी, पैसे की सपोर्ट भी रहेगी। कुछ अगर पैसे को लेके मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ रहेंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ, कुछ टांगों में आपके मसले थोड़े से आ सकता है, कोई चोट लग जाना, कुछ चलते हुए गिर जाना, या वीक हड्डियों का थोड़ा सा बोन्स कमजोर हो जाना, ये थोड़ा बहुत आपका मसला रहेगा। जो इन-लॉज के साथ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी, जो इन-लॉज से अलग रहते हैं उनके लिए कदरे बेहतर है। लेकिन अगर एट द एंड बात करूं तो इन-लॉज मसले करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। फैमिलीज के माहौल में, फैमिलीज जो आपका एटमॉस्फेयर है घर का, उसमें कोई नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें थोड़े से केयर रख के चलनी है। और अगर आपके जो बच्चे हैं, कुछ अगर पढ़ाई के हवाले से, तो उनके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है, उनके लिए चीजें सपोर्ट करेंगी, उनके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और बिजनेस थोड़ा सा देखभाल के करेगा, बड़े एहतियात से करेगा, किसी के साथ पार्टनरशिप ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा मसला हो सकता है, उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलना है आपको। और ये जरूर कहूंगा, कुछ आप लोगों की आई साइट थोड़ी सी वीक हो सकती है, थोड़ा सा उसमें दर्द हो सकता है, तो उसमें आपने केयर रख के चलना है। वॉमिटिंग इश्यूज, ये मसले भी आपको थोड़े से रहेंगे। करियर के मामलात में आपको थोड़ी सी समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, करियर में किस तरीके से चीजों को बैलेंस रख के चलना है। कुछ कंफ्यूजन का थोड़ा सा शिकार रहेंगे, कंफ्यूजन आपके ध्यान में रहेगी, लेकिन अगर चीजों को बैलेंस रख के चलेंगे, चीजों को बेहतर रख के चलेंगे, तो अल्लाह डेफिनेट अपना करम करेगा ही करेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ, कुछ मॉल वगैरह जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल जा सकते हैं, कुछ फूड रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कुछ प्ले लैंड वगैरह जा सकते हैं, सी साइड वगैरह जा सकते हैं, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं।
कुछ आप लोग अपना लुक जरूर चेंज करेंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ी सी आपकी तब्दीली आएगी, कुछ नया टाइप का आपका लुक आएगा। और ये कह सकता हूँ लव रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ ब्रेकअप्स हो जाना, किसी का बातचीत बंद हो जाना, ये चीजें भी रहेंगी। तो इसलिए बहस मुबाई से फड्डे थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। जितना बैलेंस रख के चलेंगे, जितना इन चीजों में कमी रख के चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतनी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। और आपको ये कह सकता हूँ कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात मुतवक्को हो सकती है, कुछ नई जगह पे जा सकते हैं, कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें स्पेंड करेंगे, ग्रोसरी आइटम हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कपड़े वगैरह हो, ये चीज़ें थोड़ी सी खरीदते हुए दिखाई देते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों की बात करूं तो आप लोग के लिए ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा एग्रेशन आपका बढ़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा आपको आएगा, ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा बढ़ जाना या थोड़ा सा कम हो जाना, ये चीजें थोड़ी सी रहेंगी, मतलब एक अनबैलेंस सिचुएशन रहेगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ गुस्सा आपको बात पे आएगा कि यार ये काम अभी बोला था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने तुम्हें बोला था ना, या तुमने उस पर टाइम पे नहीं किया। तो ये चीज आपके साथ थोड़ी सी होंगी, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा, क्योंकि पेशेंस में ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वरना थोड़ा बहुत चीजें आपके लिए डिस्टर्ब हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी बाइक देखभाल के चलानी है, बहुत एहतियात से चलानी है। उसमें कुछ मसला हो सकता है, उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलना है। और थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी किडनी की भी केयर करिएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखिएगा, हाइड्रेट रखिएगा, कुछ ऐसे काम नहीं करिएगा, थोड़ा सा आग से दूर रहेगा, छुरी कांटे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करिए, मतलब देखभाल नहीं करिएगा। कोई कट वगैरह लग सकता है, कोई चेहरे पे निशान पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलनी है। मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ प्रॉब्लम होना, दिक्कत होना, ये चीजें थोड़ी सी रहेंगी, जिससे आप तंग होंगे थोड़ा सा, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब करके रहेंगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरी दुआ है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ इन लॉज से आपको थोड़े से मसले रहेंगे, इन लॉज से दिक्कत रहेगी, कुछ इश्यूज आना, कुछ प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें आपको रहेंगी। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात से चलना है, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है। जितना बैलेंस रख के चलेंगे अल्लाह उतना करम करेगा आप लोगों पर। अपने आप लोगों ने हार्मोन का ख्याल रखना है, जैसे मैंने कहा है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का बताया आपको। और थोड़ा सा एक चीज बोले, बात पे चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स आपके होंगे, बस उनको कंट्रोल रख के चलिएगा। अगर बात करूं पैसे की, तो पैसे के लिए टाइम अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल चीज आपको सपोर्ट करेंगी, बेहतर रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे फाइनेंशियल या कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। कैरियर की बात करूं तो कैरियर में भी टाइम आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत सपोर्ट पे रहेगा। अगर करियर में कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए काफी बेटरमेंट पे जाएंगी और काफी करियर में आपको सपोर्ट रहेगा। नींद अब आपको कुछ बेहतर आना शुरू हो जाएगी। जो आप पे नींद का एक कहते हैं ना कि काले बादल मंडा रहे थे, जो आपको नींद कुछ इशू कर रही थी, तो अब आपके लिए वो चीजें बेहतर होंगी, चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। और लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी आपका बड़ा रहेगा। और ये कह सकता हूँ कुछ फालतू के आप ऑर्डर जरूर करेंगे। आप देखिएगा आपके घरों में डिलीवरियां हो रही होंगी ऑनलाइन, भाई ये मंगवा दो, ये कर लो, ये कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, इस तरीके से रहेगा। बाकी लव लाइफ के मामला आपके ठीक रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, एवरेज दिखाई देते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कि आपको दोबारा से बातचीत हो जाए और दोबारा से कुछ आप लोग रिकंसिलेशन में आ जाएं या बातचीत करने लग जाए। लेकिन खुद देख लीजिएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जैसा बेहतर लगे आपको वो करिएगा। और हाँ, बिजनेस पार्टनरशिप बड़ी एहतियात से करनी है, बड़ी चीज़ों को देखभाल के करनी है। जो ऑलरेडी न्यू लोग हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रो करने का टाइम अच्छा है। और जॉब में लेके कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। कुछ न्यू चीज़ें खरीदना है, कुछ न्यू चीज़ें परचेज करना, ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई देती हैं। घर में लाइटों का खराब होना या कुछ पुराना मसला चल रहा था, तो वो ठीक हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस, आपका मार्स का ट्रांजिट कैसा रहेगा आप लोगों पे, ग्लोबली भी। दोनों मैंने कोशिश करी कि वर्ल्ड पे बता सकूं, आप पे बताऊं क्या दिखाई देता है। जो थोड़ा बहुत दिखाई दिया वो आपको बताया, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको देख लीगा। और इंस्टाग्राम और उस पर फेसबुक पे अगर हो सके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फॉलो कर लीगा। और प्राइवेट कंसल्टेशन किसी को करवानी है तो नंबर स्क्रीन पे सामने आपके चल रहा होगा, आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप उसको पढ़ लीगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन, अल्लाह निगहबान। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।